औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। आज हमारा 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 का जो टॉपिक है 11.4 डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, यानी कि अब हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर कि किडनी के अंदर किस किस्म की डिसऑर्डर्स होती हैं। तो इसमें जो हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास किडनी स्टोन्स, यानी कि जिसे हम कहते हैं गुर्दे में पत्थरी का होना। ठीक हो गया। तो इसमें सबसे पहले इसकी देखते हैं, इसकी फॉर्मेशंस को देखते हैं, कैसी क्या रीज़न बनती है कि ये बनते क्यों हैं हमारे किडनी के अंदर। तो इसमें सबसे पहले जो हमारी बात आती है कि जो हमारा यूरेन है कॉन्सनट्रेटेड जब हो जाता है, यानी कि जब हमारा जो यूरेन है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है, तब क्या होता है और गाढ़ा होता क्यों है, इसके अंदर साल्ट्स के कुछ क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। क्रिस्टल लाइक छोटे छोटे ये पत्थर नुमा होते हैं, यानी कि डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं। अब देखते हैं कि किस किस्म के सॉल्ट्स यानी कि ये मटेरियल्स बनते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला हमारे पास आता है वो आता है कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास आता है कैल्शियम फास्फेट। थर्ड हमारे पास आता है अमोनियम फास्फेट। और फोर्थ हमारे पास आता है यूरिक एसिड। यानी कि ये कुछ 4-5 किस्म के मटेरियल्स हैं या ये वो साल्ट्स हैं जो कि हमारे जो यूरेन है इसको क्या कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड कर देते हैं। और कॉन्सेंट्रेटेड क्यों हो जाते हैं, इसके साथ साथ ये मटेरियल हमारे यूरेन के अंदर शामिल होने के साथ क्या करते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म बन जाते हैं। क्रिस्टल लाइक जैसे कि अगर आपने छोटा नमक देखा हो, नमक का छोटा सा एक दाना आप पकड़ के देखें तो जो आपको चीज़ नज़र आ रही थी, दाने की शेप, जो नमक का जो मटेरियल आपको नज़र आ रहा है वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। तो इस तरह ये छोटे छोटे यानी कि ज़र्रे नुमा हमारे यूरेन पार्ट के अंदर यानी कि किडनी के अंदर क्या आ जाते हैं, ये बनना शुरू हो जाते हैं और ये हमारे क्या आ जाते हैं, यूरेन में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे ये क्रिस्टल एक से ज़्यादा होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि हमारे यूरेन की जो नालियाँ होती हैं उनमें से ये गुजर नहीं पाते। जब ये वहाँ से गुजर नहीं पाते तो ये इतने का सारा जो मटेरियल है ये वहाँ पे क्या होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है तब हम इसको कह देते हैं कि ये किडनी स्टोन्स हैं। ठीक हो गया। तो उस जगह पे क्या क्रिएट होगी, किडनी स्टोन्स क्रिएट होगी। तो वो कौन से मटेरियल जिनकी वजह से ये क्रिएट हुई है, वो ये 4 मटेरियल्स हमारे पास आते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फास्फेट, अमोनियम एंड यूरिक एसिड। जी। तो अब हम बात करते हैं कि किडनी स्टोन्स के अंदर कौन कौन से ऐसी वजूहात हैं या वो कौन से कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से ये किडनी जिनकी स्टोन्स ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहली जो हमारे पास रीज़न आती है वो है हमारी एज, यानी कि ओवर एज। यानी कि अगर हमारी उम्र एक हद से ज़ाहिर बात है, ज़्यादातर ये बड़ी उम्र के लोगों में किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ जो हमारे भाई डाइट करने का बहुत शौक़ रखते हैं और डाइट के दौरान वो बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल यूज़ करते हैं, डिफरेंट किस्म के साल्ट या विटामिन सी एंड डी लेते हैं, तो इनके अंदर हमारे पास जो अभी हम मटीरियल से पड़े कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फास्फेट या अमोनियम फास्फेट, तो इनकी मिकदार इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे हम डाइट तो ले लेते हैं, हमारा वेट भी लूज़ हो जाएगा, लेकिन उसका हमारे नुकसान क्या होगा कि हमारी किडनी स्टोन्स क्रिएट हो जाएंगी वहाँ पे। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आता है रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि हमें यूरिनरी जो नालियाँ हैं यानी कि जो उसकी वेन्स है उसके अंदर क्या होता है, बार बार इन्फेक्शन होने से भी क्या आ जाती है, किडनी स्टोन्स प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके अलावा फिर हम लेस इनटेक ऑफ वाटर, यानी कि अगर हम पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करते हैं तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों, अगर हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो ये जो मटेरियल जब भी हमने पढ़े कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम या अमोनियम फास्फेट, तो ये मटेरियल वहाँ पे रुक नहीं पाते। क्यों, हम पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये इजीली हमारे यूरिनरी पार्ट के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं, यूरेन के ज़रिए। ठीक हो गया। लेकिन हम जब पानी का इस्तेमाल कम करते हैं तो ये हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकलते और हमारी बॉडी के अंदर ही रहते हैं, तो दी एंड ये किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके अलावा अल्कोहल कंजप्शन, यानी कि हम जो शराब वगैरह ज़्यादा पीते हैं तो उनके अंदर भी किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम रहती है उनको भी। अगर हम कुछ इसके सिम्टम्स की बात कर लें कि किडनी जब स्टोन्स क्रिएट होती है तो क्या सिम्टम्स आते हैं या उसकी क्या अलामात होती हैं, तो उसकी हमारे पास ये 1-2 अलामात हैं, बड़ी मशहूर अलामात हैं कि हमारे जो किडनी के अंदर किडनी वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है। नहीं तो हमारे जो पेट है, एब्डोमेन जो हमारा पार्ट होता है, उससे थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे हमें क्या होता है, बहुत शदीद किस्म की पेन होती है। ठीक हो गया। फिर वॉमिटिंग वगैरह भी आती है बहुत ज़्यादा। इसके साथ फिर क्या होता है कि हमें बार बार यूरेन होता है, बार बार क्या होता है, यूरेनरी रिक्वायर्ड होता है हमें यूरेन का आना। ठीक हो गया। इसके साथ थर्ड
हमारे पास स्वेलिंग यानी कि स्मेलिंग यूरेन आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्मेलिंग वाला होता है, बदबूदार होता है। और इसके साथ हमारे यूरेन के अंदर ब्लड या पस के पार्टिकल्स भी साथ आते हैं। ठीक है, तो ये कोई 5 सिम्टम्स है हमारे पास, यानी कि किडनी के अंदर पेन, किडनी वाले पार्ट की तरफ बहुत ज़्यादा पेन होती है, या एब्डोमेन वाली साइड पर होती है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और यूरेन का बहुत ज़्यादा आना बार बार, और यूरेन का स्मेल वाला होना यानी कि बदबूदार होना, और ब्लड और पस का यूरेन के साथ आना। ये कुछ हमारे पास सिम्टम्स हैं जी। तो आगे हम बात कर रहे थे, तो अभी हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो यानी कि अब किडनी स्टोन जो है हमारे पास, इसका ट्रीटमेंट क्या है, हमारे पास के 3 वे हैं। सबसे जो इजी वे है वो हमारे पास एक्सेसिव वाटर इनटेक, यानी कि हमें क्या करना चाहिए कि इसके ट्रीटमेंट के अंदर आता है कि हमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। आलमोस्ट कोई 90% हमें श्योरिटी होती है कि बहुत ज़्यादा पानी पीने की वजह से जो ये किडनी स्टोन्स हैं ये क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। उसकी रीज़न भी है, ये पानी के अंदर जितने भी हमें ऊपर कैल्शियम ऑक्जेलेट या कैल्शियम फास्फेट पढ़ के हैं, जितने भी हमारे पास वो मटेरियल थे सॉल्ट से, वो क्या हो जाते हैं हमारे वाटर के साथ, वाटर उनको क्या कर देता है, ऑलमोस्ट अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। टोटली डिज़ोल्व नहीं करता, लेकिन ऑलमोस्ट उनकी जो पावर होती है वो कमज़ोर कर देता है, उनको पूरा ब्रेक कर देता है, और इजीली वाटर के अंदर, वाटर के ज़रिए वो क्या हो जाते हैं हमारे यूरेथ्रा से बाहर, यूरेन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये किडनी ट्रीटमेंट के, जो किडनी स्टोन्स के ट्रीटमेंट के अंदर सबसे आसान और इजी वे आता है, कि जिसके अंदर सबसे पहले जो डॉक्टर होते हैं वो सबसे पहले यही मशवरा देते हैं कि आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है कि इसके हमारे पास एक छोटा सा नॉर्मली ऑपरेशन ही किया जाता है, लाइक दिस, जिससे कि आपको एक डायग्राम शो हो रही है। जैसे कि ये तकरीबन एब्डोमेन के नीचे वाली साइड से क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कट लगाते हैं। ठीक है, इस साइड से क्या करते हैं हम अंडर माइक्रोस्कोप, जैसे कि आपको ये शो कर रही है, यहाँ से जरिए क्या हो रहा है, आपको इस पार्ट के अंदर दिखा रहा है कि यहाँ पे ये किडनी स्टोन है, जिसको यहाँ पे बड़ी डायग्राम करके ये दिखा रहा है कि ये वो किडनी स्टोन्स होगी। ये सारी स्टोन्स हैं जो क्या कर रही, अब जो यूरेन है उसको आगे फ्लो नहीं होने दे रही। ठीक हो गया, उसके अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से पेन वगैरह भी हमें फील होती है। अब क्या होता है कि हाँ, इसके सर्जिकल के ज़रिए हम क्या करते हैं, या तो इस स्टोन्स को यहाँ से हम बाहर निकाल लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे इसे हम तोड़ देते हैं। इसे तोड़ कर क्या करते हैं, हम छोटे छोटे ज़रात में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे बाद में हम इजीली अपने यूरेथ्रा से क्या करते हैं, बाहर यूरेन की फॉर्म से बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ये ज़ाहिर बात है एक रिस्की भी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता ट्रीटमेंट, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिस्की होता है। ज़ाहिर बात है एक छोटा सा ऑपरेशन भी होता है, कट लगता है बॉडी के अंदर। तो आजकल जो हमारे पास एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट है किडनी स्टोन के लिए, वो हम यूज़ करते हैं लेथोट्रॉप्सी। लेथोट्रॉप्सी बड़ा मॉडर्न, यानी कि इसका एडवांस कह सकते हैं आप, कि हमारे पास एक ट्रीटमेंट है। इसके अंदर क्या करते हैं, हम लाइट को यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको ये एक छोटी सी डायग्राम नज़र आ रही है अब, जैसे कि ये यानी कि जो लेथोट्रोपी है, ये उसका हमारे पास एक छोटा सा रॉड है जिसे हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इसके आगे ये स्पार्क प्लग है, स्पार्क से यहाँ पे थोड़ी सी हम स्पार्क क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो आपको ये जो सी टाइप सा या यू टाइप का आपको जो मिरर टाइप से नज़र आ रहा है, ये क्या करता है, इस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाता है कि तमाम की तमाम लाइटें एक दूसरे पॉइंट से टकराने के बाद, लेकिन एक फिक्स पॉइंट होने के बाद ये इकट्ठी हो जाती हैं। अब इनके इकट्ठे होने की वजह से क्या हो जाता है, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ये लाइट बेसिकली बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं। जब ये लाइट सीधा हमारे जो इसके जो जहाँ पे हमें किडनी के अंदर हमें स्टोन्स नज़र आए थे, हम सीधा इस लाइट को वहाँ पे फेंकते हैं। जैसे ये लाइट हमारे ये किडनी स्टोन वाली साइड पे जाती है, तो ये बिल्कुल जो हमारे पास ये स्टोन्स है, जो बड़े बड़े स्टोन्स बने हुए थे, उसको टोटली यानी कि इतना प्लाई का पाउडर की तरह इसको बना देती है, इसको यानी कि चूरा बना देती है इसका। अब वो पाउडर जो बन जाता है वो इजीली फिर हमारी यूरेन, जो हमारी यूरेन होता है, इसके ज़रिए बॉडी से हम बाहर निकाल लेते हैं। ये जो एक हमारे पास ट्रीटमेंट है, ये बड़ा एक यानी कि एक्सपीरियंस शुदा बंदा ही कर सकता है। क्यों, अगर जैसे ये लाइट जो हमें फेंकनी होती है, अगर ये लाइट खुदा ना खास्ता हमारी अनदर किसी बॉडी पार्ट को टच हो जाए या अनदर किसी बॉडी की तरफ चला जाए, तो इसका हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या आता है कि वो पार्ट हमारा क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो इसके लिए हमें बड़ा एक एक्सपीरियंस शुदा डॉक्टर की ज़रूरत होती है इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ मैं, ये था आज का हमारा लेक्चर। यहाँ मैं थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको अपने मुसलमान साइंटिस्ट की तरफ से, यानी कि हमारे मुसलमान साइंटिस्ट से अबुल कासिम ज़ुवारी।
अब इनका जो शुमार है वो अजीम सर्जन्स के अंदर होता है। ये बहुत बड़े सर्जन से, मुसलमान सर्जन से, इन्होंने सर्जरी के बहुत ज़्यादा तरीके ईजाद किए, जिसके यूरेटरी जो ब्लैडर है हमारे पास, वहाँ जो हमारे पास किडनी यानी कि स्टोन्स आती है यूरेटरी ब्लैडर्स के अंदर, अब उस स्टोन्स की सर्जरी यानी उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट भी इन्होंने ही बताया था। इसके अलावा इनकी बड़ी खिदमात थी कि इन्होंने मेडिकल के अंदर सर्जरी के स्पेशली बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट खुद डिज़ाइन भी किए और इनको बनाया भी। तो हमें अपने मुसलमान साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ना चाहिए कि उनकी भी काफ़ी ज़रूरत हैं। आज साइंस जितनी तरक्की कर ले तो कम से कम ये हमारे जो मुस्लिम साइंटिस्ट है यही इन्होंने ये सारी इसकी बेस वगैरह दी हुई हैं। तो ये था आज हमारा छोटा सा लेक्चर डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी के अंदर, जिसका हमने पहला पार्ट किया किडनी स्टोन्स। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये लेक्चर था आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। बड़ा इजी सा लेक्चर था। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आंसर आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो या लेक्चर आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।